हेलो फ्रेंड्स। हमारी जो सीरीज चल रही है दैट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पिछले हफ्ते में हमने इसके तीन मेथड डिस्कस करे, लैग्रेंजेस, देन चारपिट एंड देन कॉची। ये तीनों मेथड फर्स्ट ऑर्डर पे थे। तो ये दिस इज ऑल अबाउट इन बीटेक फॉर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ वी कम टू द हायर ऑर्डर। तो अगर मैं बात करूं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर, जानबूझ के मैंने सेकेंड ऑर्डर यूज किया। तो P और Q अभी तक हम यूज कर रहे थे। P क्या है, डेल U ओवर डेल एक्स, एंड Q क्या है, डेल U ओवर डेल वाई। तो कई लोगों को ये नोटेशन याद आनी चाहिए, भूल गए हो शायद। R इज इक्वल टू डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, S इज इक्वल टू डेल टू यू ओवर डेल एक्स डेल वाई, एंड T इज इक्वल टू डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर। यानी अब हमारी जो सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो R, S और T पर होगी। और थर्ड ऑर्डर या उससे आगे के लिए हमें कोई ऐसी नोटेशन नहीं है। तो यहाँ सेकेंड ऑर्डर में एट द मैक्सिमम लेवल ये नोटेशन यूज होती है PQRST। और अगर मैं बीटेक के रेफरेंस में कहूँ तो जो हमारी अगली यूनिट है वो भी इन पर डिपेंड करेगी। अभी शुरू में और कह लीजिए 80% पार्ट में हम होमोजीनियस होमोजीनियस लीनियर पीडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट ये सॉल्व करेंगे। और जिन लोगों ने फर्स्ट ईयर में मेहनत की है तो वो समझ सकते हैं कि होमोजीनियस लीनियर ओडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट ये वहाँ पर भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसी के पैरेलल यहाँ पर आ गया है पीडी। तो हम एग्जाम्पल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पहला एग्जाम्पल, अगर आपको दिया गया है, पहले मैं बता दूँ इन सबसे पहले कि यहाँ पर भी जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन उसके दो पार्ट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो लेफ्ट हैंड साइड यानी जो हमारा डेरिवेटिव पार्ट होता है वहाँ से निकलता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह की है, एफ डी 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 डैश क्यू इज इक्वल टू आर, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो इस एफ डी डी डैश को जीरो रखने पर जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वहाँ से निकल के आएगा। और पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो इस आर की हेल्प से निकलेगा और एफ डी डी डैश की हेल्प से निकलेगा, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ आर। ये बिल्कुल वो है जो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ के आते हैं। अब एक एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल लिखूँ, बहुत बड़ा वीडियो आज नहीं बनाएंगे, एक या दो ही एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई माइनस सिक्स डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसको दूसरी नोटेशन हम क्या दे सकते हैं, इसकी दूसरी नोटेशन हो सकती है डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस सिक्स डी डैश स्क्वायर जेड इज इक्वल टू जीरो। डी स्टैंड फॉर डेल ओवर डेल एक्स एंड डी डैश या डी प्राइम बोल देते हैं, ये दिस इज स्टैंड फॉर डेल ओवर डेल वाई। इसकी तीसरी नोटेशन क्या हो सकती है, आर माइनस एस माइनस सिक्स टी, जेड लिखते हैं कुछ लोग और कुछ नहीं लिखते, इक्वल्स टू जीरो। तो ये तीनों नोटेशन, हम जेड नहीं लिखेंगे जिसको हम फॉलो करते हैं। तो ये तीनों नोटेशन एक ही क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जो बेस्ट नोटेशन है वो ये है, डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश माइनस सिक्स डी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब इस नोटेशन के साथ इसके साथ जेड आएगा, इसके साथ जेड जरूर आएगा। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होती है। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए डी को m पुट करते हैं और डी डैश को 1 पुट करते हैं। कब, जब पावर ऑफ डी इज मोर और इक्वल देन डी डैश,
यानी अगर d की पावर ज़्यादा है तो d को m और d डैश को 1 पुट करेंगे, और अगर d डैश की पावर ज़्यादा होगी तो d डैश को m और d को 1 पुट करेंगे। अगर पावर ऑफ d डैश आर मोर देन d डैश इज इक्वल टू m एंड d इक्वल्स टू 1। ये इस पोर्शन को अभी हम अवॉइड करेंगे, हम ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं करने जा रहे जो कंफ्यूजन क्रिएट करे। तो अभी हम सिंपल ये पहला वाला जो है जो हमने बताया वो लेके चलेंगे, यानी डी स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस 6d डैश स्क्वायर जेड इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर क्या करना है, d को m और d डैश को 1 पुट करना है। तो ये बन जाएगी m स्क्वायर माइनस m माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अभी बिल्कुल 9th क्लास का क्वेश्चन बन गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो m माइनस 3 m प्लस 2 इक्वल्स टू 0 इसके फैक्टर आएंगे, और m इक्वल्स टू 3 एंड माइनस 2 इसके रूट आएंगे। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, बिल्कुल जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। तो सी एफ विल बी, यहाँ बस अंतर आएगा, वाई प्लस 3x प्लस f2 वाई माइनस 2x। और सिंस राइट हैंड साइड ये f क्यों आया मैं आपको क्लियर कर दूँ, क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो इंटीग्रेशन भी आप जब इंटीग्रेट करते हैं तो आप अगर एक वेरिएबल का फंक्शन है तो दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। अगर मैं केवल यहाँ पर एच एक्स लिखूँगा तो एच एक्स का जब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ वाई के रेस्पेक्ट में तो वो 0 हो जाएगा, यानी मुझे नहीं पता चलेगा कि इंटीग्रल करते वक्त ये 0 किसी फंक्शन से आया है या कांस्टेंट से आया है। तो इसलिए यहाँ पर हम आर्बिट्रेरी फंक्शन यूज करते हैं। एंड अल्टीमेटली जेड इज इक्वल टू f1 वाई प्लस 3x प्लस f2 वाई माइनस 2x। दिस इज अवर आंसर। पी आई 0 रहेगा जब तक राइट हैंड साइड 0। आज एक छोटा वीडियो, अगले वीडियो में इसका और न्यूमेरिकल करेंगे, तब तक